हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम द हिंदू पे का एक आर्टिकल देखेंगे जो फिर से कोलकाता के जो रेप केस हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस पे है। उसके बेसिस पे जो लॉ बना है, एक नया बिल आया है जो वहाँ की स्टेट असेंबली ने पास किया है, जिसको अपराजिता नाम दिया है, उस पर आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम 10 नए वर्ड्स पे आज बात करेंगे और ये 10 नए वर्ड्स के बेसिस पे क्लोज टेस्ट आपके लिए लाया हूँ। क्लोज टेस्ट टीचर्स डे पे बेस्ड है, तो एक टीचर पे बेस्ड क्लोज टेस्ट है, तो उसी से रिलेटेड 10 नए वर्ड्स है जिसको हम आज देखेंगे और फिर आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको? सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। तो पहला वर्ड आज हमारा कौन सा है? द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसिपेशन। कौन सा वर्ड है हमारे पास पहला आज? डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब होता है कोई चीज धीरे 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 कम होती जाना, किसी चीज का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होना, डिक्लाइन होते जाना, दैट इज कॉल्ड डिसिपेशन, है ना। कोई चीज धीरे धीरे डिक्लाइन होना, कम होते जाना, दैट इज डिसिपेशन। देखो सेंटेंस, हिज रेकलेस स्पेंडिंग लेड टू डिसिपेशन ऑफ हिज एंटायर फॉर्चून। उसका भविष्य धीरे धीरे अंधेरे में जाता गया। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेंडिंग कैसी थी? रेकलेस थी, कहीं भी कुछ भी खर्चे करते रहता था और इसीलिए उसका जो भविष्य था वो धीरे धीरे क्या हुआ? उसका डिसिपेशन हुआ, वो डिसिपेट होते गया। ठीक है, डिसिपेशन हुआ मतलब डिक्लाइन होते गया, खराब होते गया। देखो मीनिंग, द प्रोसेस ऑफ स्लोली डिसअपेयरिंग और वेस्टिंग, है ना, बर्बाद हो जाना धीरे धीरे। ओवर इंडल्जेंस इन प्लेजर्स। ओवर इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का मतलब होता है किसी सुविधा या किसी भी चीज का उपभोग लेना। ओवर इंडल्जेंस मतलब जरूरत से ज्यादा उपभोग लेना किसी चीज का, और जब इतना आप उपभोग लोगे किसी चीज का तो क्या होगा, है ना, प्लेजर्स का। ऐसी चीजें जो आपको आनंद देती है, जैसे फोन पे रील देखते बैठे, बहुत ज्यादा देखते बैठे तो क्या होगा? वेस्ट होगा समय और धीरे धीरे फिर आपके करियर में क्या आता जाएगा? डिक्लाइन आता जाएगा, राइट। पढ़ाई में भी डिक्लाइन आता जाएगा। तो ये सब होना दैट इज कॉल्ड डिसिपेशन। ठीक है, चलो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? वेस्ट, स्क्वैंडर। स्क्वैंडर मतलब हाथ से गंवाना चीजों को, है ना। इफ यू हैव सम एडवांटेज एंड यू स्क्वैंडर दैट एडवांटेज, यानी आपके पास एडवांटेज था लेकिन आपने वो गंवा दिया, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वैंडरिंग। स्क्वैंडरिंग बोलेंगे इसको। या डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब धीरे धीरे कम होना, जैसे फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट कवर का, यानी पहले हमारे पास ज्यादा फॉरेस्ट कवर था, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसे कहेंगे हम डिप्लीशन। समझ गए सारे वर्ड्स? यहाँ पे जितने वर्ड्स अभी समझ गए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? फिर होगा कंजर्वेशन, यानी चीजों को संभालना ताकि उसका डिप्लीशन ना हो। प्रिजर्वेशन या एक्यूमुलेशन, या चीजों को जोड़ना। जोड़ना ये एक एक्यूमुलेशन हो गया, और धीरे धीरे चीजों को गंवाना ये क्या हो गया? स्क्वैंडरिंग करना हो गया, या चीजों का डिसिपेशन हो। समझ गए? समझ गया वर्ड डिसिपेशन। चले अगले वर्ड पे। चलो तो नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास? नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान होना किसी चीज का, पुनरुत्थान या पुनरुज्जीवन, है ना, फिर से नया जीवन मिलना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। एक वर्ड हमने देखा था इंसर्जेंसी, वो अलग है ना। इंसर्जेंसी मतलब प्रोटेस्ट करना, रिबेल करना, घुसपैठ करना ऐसी कंट्री में जिसके अगेंस्ट आपको काम करना है, उसे इंसर्जेंसी बोलेंगे। ये हो गया रिसर्जेंस। रिसर्जेंस यानी नया जीवन मिलना, पुनरुत्थान होना किसी चीज। देयर हैज बीन अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन दी क्लासिक सिनेमा रिसेंटली। क्लासिक सिनेमा में लोगों का इंटरेस्ट फिर से जीवित हुआ है। तो फिर से जीवित होना मतलब रिसर्जेंस होना ना, उसमें रिसर्जेंस हुआ है तो वो फिर से जीवित हुआ है। देखो इसका मीनिंग क्या होगा? अ राइजिंग अगेन इनटू लाइफ, फिर से ना, फिर से जीवन मिलना, एक्टिविटी और प्रोमिनेंस। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? नया जीवन मिलना मतलब रिवाइवल, है ना, फिर से शुरू। कमबैक या रिकवरी। ठीक है, कमबैक होना, रिकवरी होना, ये सारे उसके बहुत सिंपल से वर्ड्स है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट वर्ड्स। एंटोनिम क्या होगा इसका? नया जीवन मिलना, उसका अपोजिट क्या होता है? खराब होते जाना कोई चीज, है ना, जैसे डिक्लाइन होना, या जैसे हो वैसे ही रहना, उसमें कोई चेंज नहीं होना, दैट इज स्टैग्नेशन।
स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है? स्थिर होना। आपने स्टैग्नेंट वाटर के बारे में सुना होगा, ऐसा पानी जो स्थिर होता है। स्थिर पानी में हमेशा कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो नेवर स्टैग्नेट, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। एक चीज ध्यान रखो, लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। धीरे धीरे भी प्रोग्रेस हो रही होगी तो भी ठीक है, लेकिन नो प्रोग्रेस बहुत बुरा है। तो स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज गुड। तो स्टैग्नेट होना मतलब स्थिर रहना, डिक्लाइन होना बोले तो पीछे आ जाना, और ट्रेड, कल हमने वर्ड देखा था, आगे बढ़ना, ट्रेड यानी बढ़ते रहना। फिर सपरेशन यानी किसी चीज को दबा देना। समझ गए? अपना वर्ड कौन सा है लेकिन अभी का? रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनर्जीवन, फिर से जीवित होना या पुनरुत्थान होना। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एनेमिक। एनेमिक एक बीमारी है जिससे एक रिपोर्ट आया था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महिलाओं में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, है ना। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, उसी से वर्ड आया है एनीमिक। ऐसा व्यक्ति जिसमें खून की कमी हो वो हो गया एनीमिक। ये हो गया मेडिकल टर्म्स में। यहाँ पे एनीमिक का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम जब इंग्लिश में लिटरेचर में इसको लेते हैं तो एनीमिक का मतलब होता है जिसमें रंग की कमी हो या उत्साह की कमी हो, उसे हम एनीमिक बोलेंगे। तो खून की कमी की वजह से क्या हो जाता है? वैसे भी बॉडी में अगर खून की कमी हो तो एनर्जी लेवल सारा डाउन, है ना, डिसकलर हो जाता है, वो जैसा रंग चाहिए, उत्साह चाहिए, वैसा नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो उसी से फिर इंग्लिश में वर्ड है एनीमिक। देखो एनीमिक के यहाँ पे जो स्पेलिंग है और जो आपको इंटरनेट पे बाकी जगह मिलेगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये एनीमिक है वो एनीमिक रहेगा सीधा सीधा, उसमें ए की कमी है जो इंटरनेट पे मिलेगा। तो ये जो है ये यूएस इंग्लिश में यूज होता है ये वर्ड, और एनीमिक ANAEMIC ये यूज होता है यूके की इंग्लिश में। तो हमारे एग्जाम के हिसाब से दिस स्पेलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, एनीमिक, है ना, ANAEMIC, राइट। तो एनीमिक का मतलब होता है मेडिकल टर्म्स में इट मीन्स खून की कमी, और अगर इंग्लिश में लिया जाए उसका बाकी मतलब तो कलर की कमी या एनर्जी की कमी, उत्साह की कमी, इसे कह सकते हैं। देखो सेंटेंस, हिज एनेमिक परफॉर्मेंस, एनेमिक मतलब डिसकलर, बिना उत्साह वाली परफॉर्मेंस, इन द फाइनल गेम डिसअपॉइंटेड हिज फैंस, यानी वो बहुत अच्छा खेल सकता था लेकिन उस दिन वो उसके रंग में नहीं था, उसके रंग में नहीं था, यानी आउट ऑफ फॉर्म था, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लैकिंग इन कलर, स्पिरिट और वाइटैलिटी। वाइटैलिटी मतलब एनर्जी, तो एनर्जी में वो जरा डाउन लग रहा था। समझ गए एनेमिक का मतलब? तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वीक, पेल, पेल का मतलब कलरलेस, है ना, या डिसकलर, लाइफलेस यानी विदाउट एनर्जी। समझ गए? तो ये सारे वर्ड्स मीन एनीमिक। एंटोनिम्स क्या होंगे? फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक, रोबस्ट यानी पक्का, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब होता है कलरफुल, जिसमें एनर्जी बहुत है और कलर बहुत है, दोनों चीजें, उत्साह, बहुत उत्साह होना, दैट इज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट चीज क्या करेगी? धड़ 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 वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट से वाइब्रेंट याद रखो, ऐसी चीज जो कंटिन्यूस वाइब्रेट करेगी वो कैसी रहेगी? तो एनर्जी बहुत रहेगी, तो वो वाइब्रेट करेगी बहुत, इसे उसे हम वाइब्रेंट बोलेंगे। फिर समझ गए? वाइब्रेंट का भी मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, सेम मतलब ये, ठीक है, समझ गया? तो एनेमिक का मतलब क्या होगा फिर? एनेमिक मतलब कलरलेस या एनर्जी लेस। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियसनेस, सीरियस होना, है ना, या अपने काम को बहुत सीरियसली करना, तो हम अर्नेस्ट बोलेंगे उसको। ठीक है, देखो सेंटेंस पढ़ो, ध्यान में आ जाएगा। ही गेव एन अर्नेस्ट एफर्ट, अर्नेस्ट एफर्ट यानी दिल से सीरियस एफर्ट दिया उसने। सीरियस यानी मैं वो सीरियस चेहरे वाला सीरियस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सीरियस इन द केस ऑफ दिल से की हुई चीज, है ना, मन लगा के कुछ चीज की है। तो अर्नेस्ट एफर्ट टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स था और उसने दिल से उसका सॉल्व करने का प्रयास किया। मीनिंग क्या होगा इसका? शोइंग सिंसियर एंड इंटेंस कन्विक्शन, सिंसियरली कोई चीज इंटेंस कन्विक्शन के साथ की। सिनोनिम्स क्या होंगे उसके? देखो सीरियस, है ना, सिंसियर एफर्ट्स, हम बोलते हैं ना बहुत सिंसियर बंदा है, मतलब वो सीरियस है, अपने एफर्ट्स दिल लगा के करता है, डेडिकेटेड है,
डेडिकेटेड है ना, डेडिकेशन लेवल उसका अच्छा है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब केयरलेस, यानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ऊपर ऊपरी तौर पे हाँ ठीक है चलो कर लिया, दैट इज केयरलेस एटीट्यूड, फ्रिवलस। या इनसिंसियर या अपैथेटिक। अपैथेटिक तो हमको पता नहीं कितने बार आ गया अभी ये वर्ड, है ना, निरुत्साह, जिसको उत्साह नहीं है, दैट इज अपैथेटिक। समझ गए? तो अर्नेस्ट का मतलब क्या? सिंसियर या सीरियस। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज हीनियस। हीनियस, हीनियस का मतलब होता है घिनौना। हाँ, ऐसा काम कि जो बहुत ही घिनौना हो, क्रूर हो, क्रूएल हो, उसे हम हीनियस कहेंगे। देखो सेंटेंस, द क्रिमिनल्स वेयर चार्ज फॉर देयर हीनियस एक्ट्स अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। निर्दोष लोगों के अगेंस्ट जो उन्होंने क्रूरता दिखाई थी, घिनौना काम किया था, उसके लिए उनको चार्ज किया गया। ठीक है, अभी हम जो केस की बात कर रहे हैं, दैट वाज अ हीनियस एक्ट। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला जो केस है, दैट वाज अ हीनियस एक्ट। एनी रेप इज अ हीनियस एक्ट, मतलब वो घिनौना काम है, तो दैट इज हीनियस। देखो मीनिंग इसका, अटरली विकेड और इविल, घिनौना और क्रूल, क्रूएल एकदम। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एट्रोशियस। एट्रोशियस मतलब क्रूएल, हॉरिफाइंग या मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब हैवानियत से भरा हुआ। मॉन्स्टर का मतलब होता है हैवान। मॉन्स्टर वर्ड सुना होगा ना आपने, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब होता है हैवान, तो मॉन्स्ट्रस मतलब हैवानियत से भरा हुआ। तो जिसमें हैवानियत है, घिनौना काम है, वो हीनियस हो जाएगा फिर। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा इसका? एडमिरेबल, है ना, जिसके बारे में आप एडमायर कर सको, स्तुति कर सको, प्रशंसा कर सको। वर्चुअस, जो सही है, राइटस है। या काइंड, दया से भरा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? हीनियस, हीनियस मतलब घिनौना काम, दैट इज हीनियस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, है ना, बहुत शोर करना, हुल्लड़बाजी करना, शोरगुल करना, दैट इज क्लैमर। जोर की आवाज, दैट इज क्लैमर। बहुत जोर जोर से आवाज करना, क्लैमर बोलेंगे। ठीक है, देखो क्लैमर, सेंटेंस देखो, द क्लैमर फ्रॉम द क्राउड मेड इट डिफिकल्ट टू हियर द स्पीकर। कोई स्पीकर था, भाषण दे रहा था, लेकिन उसका भाषण सुना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि लोगों का क्लैमर बहुत ज्यादा था। क्लैमर यानी लाउड वॉइस, लाउड नॉइस, वॉइस नहीं नॉइस, नॉइस, और जोर से लोग चिल्ला रहे थे तो नॉइस था। ऐसी आवाज जो बड़ी हो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो, दैट इज क्लैमर। देखो मीनिंग क्या होगा इसका? लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, स्पेशली दैट ऑफ पीपल शाउटिंग, लोगों का चिल्लाना, कहेंगे क्लैमर। चलो इसमें सिनोनिम्स क्या है इसके? अप्रोवर, अप्रोवर यानी फिर से चिल्लाना जोर से। कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हुल्लड़बाजी करना, है ना, हुल्लड़बाजी करते वक्त लोग चिल्लाते नहीं क्या, गड़बड़ करेंगे उसमें, तो दैट इज कॉल्ड कमोशन। या आउटक्राई, आउटक्राई मतलब फिर से जोर जोर से चिल्ला रहा। एंटोनिम्स क्या होंगे? शांति, मतलब साइलेंस या काम या ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है वो ट्रैंक्विल से आया है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, एकदम शांत, आवाज नहीं, स्थिरता है ट्रैंक्विल। देखो ट्रैंक्विल हैज पॉजिटिविटी अटैच टू, ये भी स्थिरता से रिलेटेड है। स्टैग्नेशन, ये भी स्थिरता से रिलेटेड है, लेकिन उसको थोड़ा सा निगेटिव टच है, एक जगह पे रुक जाना, उसको हम स्टैग्नेंट बोलेंगे। हाउएवर ट्रैंक्विल इज स्थिर रहना, और वो पॉजिटिव कोनोटेशन है उसका, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, क्लैमर का मतलब समझ गए, लेकिन क्लैमर मतलब जोर जोर से चिल्लाना या बहुत जोरों की आवाज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्लगफेस्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्लगफेस्ट। स्लगफेस्ट का मतलब है एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो, द डिबेट टर्न्ड इनटू अ हीटेड स्लगफेस्ट। डिबेट चल रही थी दो लोगों में, अचानक से वो क्या हो गई, स्लगफेस्ट में बदल गई। मतलब ऐसे लड़ाई में बदल गई जिसमें अब पर्सनल अटैक होने लगे और एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने लगे वो लोग। कीचड़ फेंकना इन द सेंस प्रैक्टिकली कीचड़ फेंकना नहीं होता, कीचड़ फेंकना इज लाइक पर्सनल अटैक्स करना, जिससे बैटल की तरह हो जाता है वो।
डिबेट और बैटल में डिफरेंस है ना। डिबेट मतलब आप बात कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, और अगर वो लड़ाई झगड़े में बदल जाए तो वो हो जाएगा फिर बैटल। ठीक है, तो स्लग फेस्ट इज बेसिकली अ बैटल, कीचड़ फेंकना एक दूसरे पे, पर्सनल अटैक्स करना बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। देखो इसका मीनिंग, अ टफ वायलेंट कंटेस्ट और स्ट्रगल स्पेशली इन स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। जनरली हम पॉलिटिक्स में देखने को मिलता ही है कि जहाँ पे पर्सनल अटैक्स किए जाते हो और एक लेवल नीचे चले जाती है लड़ाई की, यानी बिलो द बेल्ट लड़ाई जब करने लगते हो तो इट इज कॉल्ड स्लग फेस्ट। बैटल नहीं होता फिर। देखो बैटल में और स्लग फेस्ट में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लो। बैटल का मतलब होता है लड़ना जिसमें आप अपना शौर्य दिखा रहे हो, दैट इज बैटल। स्लग फेस्ट एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे हो बस, ऐसा बैटल है जहाँ पे यू आर प्लेइंग बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब आप अपनी लेवल छोड़ के खेल रहे हो, है ना, दैट इज स्लग फेस्ट। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ब्रॉल, ब्रॉल, ब्रॉल यानी झगड़ा। कौन सा झगड़ा? ये जो मोहल्ले में झगड़े होते हैं ना, दो चार गुटों में झगड़े हो गए, उसे कहेंगे ब्रॉल। ठीक है, कोई पब है, बार है, होटल है जहाँ पे लोग मिलते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे झगड़ा हो जाए तो उसे ब्रॉल कहेंगे, उसे हम बैटल नहीं कहते। समझ गए? वो ब्रॉल हो गया, लेवल जिसकी नीचे होती है। बैटल, बैटल एक्चुअली लड़ाई होती है जहाँ पे शौर्य दिखाया जाता है। फाइट कैसे भी हो सकती है ना, फाइट कैन बी गुड कैन बी बैड, दोनों हो सकती है फाइट। ठीक, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके स्लग फेस्ट के? कि जहाँ पे सबकी सहमति हो, मतलब एग्रीमेंट हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति हो, पीस हो, या ट्रूस हो। ट्रूस का मतलब क्या होता है? ट्रूस का मतलब होता है दोनों के बीच में शांति प्रस्ताव स्थापित हो जाना, शांति होना। ठीक है, दो लोग लड़ रहे थे, फिर दोनों ने आके बात की, ठीक है लेट अस हैव ट्रूस, मतलब समझौता कर लेंगे, अब शांति बनाए रखेंगे, हो गया ट्रूस। क्लियर? स्लग फेस्ट समझ गया? एक दूसरे पे कीचड़ फेंक के अटैक करना, दैट इज कॉल्ड स्लग फेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ओनस। ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना। द ओनस इज ऑन यू, आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग, बट द ओनस ऑफ गिविंग आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन इज ऑन यू। ओनस इज ऑन यू मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। ठीक है, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सेंटेंस, द ओनस वॉज ऑन हिम टू प्रूव हिज इनोसेंस इन द मैटर। उसका इनोसेंस प्रूव करने की जिम्मेदारी उस पे ही थी। ओनस वॉज ऑन हिम यानी उसी पे जिम्मेदारी थी, तो इट इज नथिंग बट जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस मीनिंग क्या होगा इसका? द रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन फॉर समथिंग, कोई भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन। सिनोनिम्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या बर्डन। और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ये सारी चीजों से छुटकारा। कल जो हमने देखा था ना छुटकारा वाला वर्ड, इम्प्यूनिटी वर्ड देखा था हमने कल, उसका सिनोनिम दे देखा था हमने, इम्यूनिटी। वैसे ही एग्जेम्पशन या प्रिविलेज, आपके पास ऐसा अधिकार होना कि आपको इन सारी चीजों से छूट है या छुटकारा है। ठीक, समझ गए ये? पक्का? ओनस का मतलब क्या? जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से छुटकारा, ये हो गया उसका एंटोनिम। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड इज यूनानिमस और यूनानिमसली। यूनानिमसली ये एडवर्ब है, हमको देखना है यूनानिमस। तो यूनानिमस का मतलब क्या होता है? सबने मिलके कुछ निर्णय लेना, दैट इज यूनानिमस। जितने लोग हैं, समझो 10 लोग एक डिसीजन मेकिंग में हैं, तो 10 के 10 लोगों की जहाँ सहमति है, सबने मिलके निर्णय लिया है, तो उसे हम यूनानिमस कहेंगे, सबने मिलके लिया हो। ठीक है, देखो सेंटेंस, द डिसीजन टू अप्रूव द प्रोजेक्ट वाज मेड यूनानिमसली बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ने ये निर्णय यूनानिमसली लिया था, इन्हें सबने मिलके। मीनिंग, विथ कंप्लीट एग्रीमेंट और कंसेंट फ्रॉम एवरीवन इन्वॉल्व, जितने भी लोग हैं सबने मिलके निर्णय लिया है। सिनोनिम क्या होगा इसका? कलेक्टिवली यानी सबने मिलके, इन एग्रीमेंट या विदाउट डिसेंट। डिसेंट यानी डिसअप्रूवल, कोई नहीं कह रहा था वहां पे, एवरीवन सेड यस, एवरीवन वाज इन एग्रीमेंट। किसकी डिसेंट नहीं था, मतलब किसी की नाराजगी नहीं थी, किसी के अगेंस्ट नहीं था वो निर्णय। ठीक है, किसी की इच्छा के अगेंस्ट निर्णय नहीं लिया गया। एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीएबली, यानी वहां पे एग्रीमेंट नहीं था, डिवाइडेड थे लोग या अपोज में थे लोग। ठीक, तो यूनानिमसली का मतलब क्या होगा? डिसीजन टेकन बाय कंसेंसस बोल सकते हैं हम लोग, सबने मिलके कंसेंसस बनाया कि ये इस चीज पे हमको निर्णय लेना है।
कंसेंसस बन के निर्णय लिया गया, या यूनानिमसली निर्णय लिया है, सबने मिल के निर्णय लिया। थोड़ा सा डिफरेंस भी है, देखो कंसेंसस और यूनानिमस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंसेंसस एक मुद्दे पे बनाया जाता है कि हमको क्या करना है ना, उस पे कंसेंसस बनता है। और यूनानिमस मतलब सबने मिलके लिया गया निर्णय, दैट इज यूनानिमस। डिफरेंस है दोनों में, हाँ थोड़ा सा सिनोनिम करके ले सकते हो, लेकिन देयर इज स्टिल स्लाइट डिफरेंस इन दीज टू, डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एंड द फाइनल वर्ड फॉर टुडे इज परपिट्रेटर। परपिट्रेटर का मतलब होता है गुनहगार, अ क्रिमिनल, जिसने क्राइम किया है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्राइम किया है, पर्सन हु हैज कमिटेड क्राइम इज अ परपिट्रेटर। देखो सेंटेंस, द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द परपिट्रेटर ऑफ द रॉबरी। जिसने रॉबरी की है, वो उस गुनहगार को, उस रॉबर को, उस परपिट्रेटर को पुलिस ढूंढ रही है। मीनिंग अ पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट, मतलब गुनाह करने वाला व्यक्ति, गुनहगार, राइट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब फिर से गुनहगार, ऑफेंस करने वाला ऑफेंडर, क्राइम करने वाला क्रिमिनल, रॉन्ग चीज करने वाला रॉन्ग डूअर, गुनाह करने वाला गुनहगार। समझ गए? तो ये सारे वर्ड्स आर सेम, मोर और लेस सिमिलर। तो ये परपिट्रेटर भी गुनहगार, जिसने क्राइम किया है। एंटोनिम क्या होंगे इसके? ऐसा व्यक्ति जिसने गुनाह नहीं किया, मतलब वो खुद किसी गुनाह में क्या है, विक्टिम है, तो विक्टिम, या फिर निर्दोष है, इनोसेंट, या बाईस्टैंडर। बाईस्टैंडर यानी साइड में देख के, साइड में खड़ा रह के देखने वाला, दैट इज बाईस्टैंडर। अच्छा वो चोर आ रहा है, चोरी की, भाग गया, ये अगर तुम देख रहे हो तो ये तुम बाईस्टैंडर्ड हो, बाईस्टैंडर्ड नहीं सॉरी बाईस्टैंडर हो, तुम साइड में खड़े रह के देखने वाले हो, बाईस्टैंडर, ठीक है। इनोसेंट मतलब आरोप तुम पे लगा है चोरी किया, लेकिन नहीं, तुम इनोसेंट हो, या तुम खुद विक्टिम है, तुम्हारे घर पे चोरी हो गई तो तुम विक्टिम हो गए। फिर समझ गए तीनों का डिफरेंस? चलो, परपिट्रेटर समझ गया, गुनहगार। चलो, नाउ वी हैव अ क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन दीज 10 वर्ड्स। तो इन 10 वर्ड्स के बेसिस पे आपके लिए ये क्लोज टेस्ट है, ठीक है। अभी मैं पहले साइड में होता हूँ, हाँ, का स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, क्योंकि आपको ये अटेम्प्ट करना है। आपको ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको ये 10 ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो, लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। तो जैसे मैंने कहा, आज का जो एडिटोरियल है वो बंगाल की जो स्टेट असेंबली है, उन्होंने बिल पास किया अपराजिता, उस पे है। तो पहले तो आप इसको पढ़ लो शांति से, फिर हम इसको डिस्कस करें, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, चलो पढ़ लिया।
देखो क्या है फिर, डेथ फॉर रेप, है ना, रेप के लिए डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ये अपराजिता बिल में है, ये शायद वो हेडिंग होगा, ऑन बंगाल्स अपराजिता बिल। चलो, द क्राई फॉर डेथ पेनल्टी आफ्टर एवरी हीनियस सेक्सुअल क्राइम एंड गवर्नमेंट्स यील्डिंग टू इट बाय इशूइंग ऑर्डिनेंसेस और पासिंग बिल्स हैव बिकम फेयरली कॉमनप्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक रूटीन हो गया है या साधारण सी आम बात हो गई है, ठीक है। कौन सी चीज, कौन सी बात आम हो गई है? ये बात कि हर बार डेथ पेनल्टी के लिए आवाज उठाना, यानी लोगों का डेथ पेनल्टी चाहिए, डेथ पेनल्टी चाहिए, ये जोर जोर से चिल्लाना, आवाज उठाना, तब हर हीनियस सेक्सुअल क्राइम के बाद, है ना। और इसका परिणाम स्वरूप सरकार ने क्या करना है? तो सरकार क्या करती है? सरकारें ईल्ड करती है, ईल्डिंग टू इट, ईल्डिंग यानी खुद को सौंप देती है फिर लोगों के हाथ में, ठीक है आपने बोला है हम करते हैं। फिर सरकारें क्या करती है? ऑर्डिनेंसेस इशू करती है। ऑर्डिनेंसेस यानी ऐसे रूल जो सरकार के कैबिनेट द्वारा पास होते हैं, संसद से नहीं पास होते, वो कैबिनेट द्वारा पास होते हैं, उसको उतनी वैधता नहीं होती जितनी एक संसद से पारित हुए बिल को होती है ना। तो इशू करते हैं ऑर्डिनेंसेस और पासिंग बिल्स, या फिर जैसे अपराजिता ये संसद में पास हुआ ऐसे बिल्स बनाती है सरकार, है ना। तो ये कॉमन चीज हो गई है अभी कि जब भी एक हीनियस, एक घिनौना सेक्सुअल क्राइम होता है उस टाइम पे सरकारें इसी तरह काम करती है। फिर अच्छा, फिर लोगों का प्रेशर आ गया तो अभी चलो नए नियम बनाओ, नया बिल पास करो, ये एक आम बात हो चुकी है भारत में। द क्रिमिनल लॉज वेयर अमेंडेड इन 2013 आफ्टर द ब्रूटल रेप ऑफ अ वुमन इन दिल्ली। सब्सिक्वेंटली स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सॉट अमेंडमेंट्स फॉर एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। हमारे यहाँ जो नियम कायदे थे उनमें काफ़ी अमूलाग्र बदल 2013 के दिल्ली के रेप केस के बाद हुए थे, और उसके बाद भी अलग अलग राज्यों ने, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने क्या किया था? इन्होंने बोला था कि ये इन नियमों में हमें और चेंजेस चाहिए, इनको और स्ट्रिक्ट करना है ना। इन्होंने इसलिए उसके लिए अलग से परमिशन मांगी कि हमको इन नियमों में भी बदल करने हैं। दे सॉट अमेंडमेंट्स फॉर एनहांस्ड पनिशमेंट, कि आपने जो पनिशमेंट दी है हमको हमारे स्टेट में ऐसे गुनाहों के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट करनी है, इसकी उन्होंने परमिशन मांगी थी, फॉर स्पेशली फॉर केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ऑन ट्यूसडे द वेस्ट बंगाल असेंबली यूनानिमसली पास्ड द अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024 by voice vote following the rape and murder of a doctor at government hospital in Kolkata on August 9 and a persistent clamor for justice। और अभी मंगलवार को क्या हुआ? अपराजिता नाम से एक बिल वेस्ट बंगाल के स्टेट असेंबली में पास हुआ, और ये बिल को नाम क्या दिया गया? द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये वॉइस वोट से पास हुआ, यानी वोटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विपक्ष भी साथ में था। विपक्ष ने ये कहा था कि आप डेथ पेनल्टी दो, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट अगर आप ये बिल में ला रहे होंगे तो हम आपके साथ हैं। तो विपक्ष भी साथ था, तो सरकार ने वॉइस वोट से इसे पास करा लिया, है ना। ये कब हुआ था? जब एक डॉक्टर का आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और उसके बाद मर्डर हुआ था। और फिर देयर वॉज ऑल्सो अ परसिस्टेंट क्लैमर फॉर जस्टिस। क्लैमर मतलब अप्रोवर, जोर से आवाज। अब यहाँ पे क्लैमर, जोर से आवाज जो उठ रही थी, लोगों की ओर से जो आवाज उठ रही थी, उस आवाज की वजह से क्या हुआ? जस्टिस के लिए एक आवाज उठ रही थी लोगों से, और इसलिए ये बिल पास हुआ। द बिल इंट्रोड्यूसेस डेथ पेनल्टी फॉर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट फॉर रेप बाय अमेंडिंग द रेलेवेंट सेक्शंस इन द भारतीय न्याय संहिता, द न्यू पीनल कोड। अभी आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ जो एक्ट थे, इंडियन पीनल एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, है ना, इन सारे एक्ट्स को बदल के अभी नाम चेंज हुआ। भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, फिर एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम करके नाम दिया गया है, बराबर। तो ये सारे चेंजेस हुए, तो इनमें फिर अमेंडमेंट करके एक नया बिल बनाया गया है, और जो नया बिल है उसमें क्या है? डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक तो डेथ नहीं था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर रेप। इन फैक्ट डेथ हैज बीन सॉट टू बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर 5 ऑफेंसेस
एक्चुअली 5 ऑफेंसेस के लिए डेथ प्रिस्क्राइब की है कि इनमें से अगर 5 होते हैं तो क्या डेथ होगी, यानी जो पनिशमेंट होगी वो डेथ की रहेगी, फांसी की सजा दी जाएगी। जैसे कौन से? रेप के केस में, रेप बाय पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट ना, पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट ने रेप किया तो उसको भी डेथ होगी। रेप कॉजिंग डेथ और सेंडिंग विक्टिम टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, है ना, ऐसा रेप होना कि जिसमें जिसके साथ ये एक्ट हुआ है उसमें डेथ हो जाना या कंप्लीटली विकलांग हो जाना या वो ऐसे स्टेट में चले जाना कि जब वो कुछ नहीं कर सकती अभी, है ना, शॉक में चले जाना, ऐसे केस में भी, है ना। फिर गैंग रेप के केस में एंड बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक रिपीट ऑफेंडर है, वही हीनियस एक्ट वो कंटिन्यूसली करते जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए डेथ पेनल्टी की मांग इसमें की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, मांग नहीं प्रिस्क्राइब किया है। समझ गए? ये 5 ऑफेंसेस के लिए। क्लियर? चलो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। जस्ट गो थ्रू द सेकेंड पार्ट क्विकली, देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, पढ़ा? चलो क्या दिया है अभी इस पार्ट में? इट ऑल्सो अमेंड्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। एक हमने क्या देखा अभी, भारतीय न्याय संहिता में चेंजेस हुए हैं। दूसरा क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो दूसरा एक्ट है हमारे यहाँ पे, उसमें भी अमेंडमेंट किए हैं। उसमें क्या है, टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई फॉर सच ऑफेंसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर, यानी इनको अलग कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। यहाँ पे ट्राई का मतलब है ट्रायल चलना, हाँ, ये ट्रायल से लेना देना है इसका। ट्राई मतलब प्रयत्न वाला ट्राई नहीं है, प्रयास वाला, दिस इज ट्रायल, है ना। तो कोर्ट्स टू ट्राई सच ऑफेंसेस, यानी इनका ट्रायल ऐसे कोर्ट्स में चले कि जो कोर्ट्स इनको टाइम बाउंड ड्यूरेशन में, है ना, एक लिमिटेड टाइम में इसका निर्णय दे सके, नहीं तो लंबित रहते हैं फिर कोर्ट्स में मामले, तो ये ना हो इसलिए। एंड दी, और किसमें, तो एक तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंजेस, अमेंडमेंट, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसमें भी अमेंडमेंट इन्होंने मांगे हैं। टू प्रोवाइड फॉर डेथ, और इसमें चेंजेस करके क्या मांग रहे हैं ये लोग, टू प्रोवाइड फॉर डेथ इन केसेस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट जहां पे पेनिट्रेशन हुआ है, एंड इट्स एग्रीवेटेड फॉर्म, या फिर उससे और भयंकर और हीनियस अगर कुछ काम होता है वो केस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, इसकी मांग है। द प्रेसिडेंट्स एसेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट अमेंडमेंट्स। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए नियम है, अगर राज्यों को इनमें कुछ चेंजेस अपने हिसाब से करने होते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए उनको पहले अपने स्टेट असेंबली में बिल पास करना होता है, फिर इसको भेजना पड़ता है राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति इसको एसेंट देते हैं, तभी ये एक्ट बनता है। तो राष्ट्रपति ने अभी इसको वो हाँ कहना बाकी है, तो अब जब राष्ट्रपति हाँ कहेंगे
एसेंट देंगे, एसेंट का मतलब है हाँ कहना, है ना, एसेंट देंगे तब वो एक्ट बनेगा। देयर इज लिटिल एविडेंस, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो एविडेंस, यहां पे लिटिल का मतलब क्या है, नो, जीरो एविडेंस। देयर इज लिटिल एविडेंस दैट अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी इज अ डेटरेंट अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये सबकी मांग है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि डेथ पेनल्टी ही एक उपाय है अगर रेप की केस हुआ है तो। लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ करता हो कि रेप के केस में डेथ पेनल्टी देने के बाद उसमें कमी आई है, यानी रेप के केसेस में कमी आई है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन सिर्फ ये एक ह्यूमन क्या कहेंगे, ह्यूमन बिलीफ है या ह्यूमन बिलीफ सिस्टम है, जहाँ बदला तभी पूरा हुआ ऐसा हम लोग मानते हैं जब वो व्यक्ति की जान ले ली जाए, तो ऐसा एक मुद्दा है उसमें। ठीक है, तो कोई एविडेंस एक्चुअली है नहीं कि डेथ पेनल्टी अगर हम देंगे तो फिर उसके आगे रेप केसेस होंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, या ऐसा कोई एविडेंस तो भी नहीं है, होता भी होगा लेकिन एविडेंस तो ऐसा नहीं है। बट द कॉल फॉर मोर स्ट्रिंजेंट लॉज आफ्टर सच क्राइम्स ऑफन इवोक्स एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन फिर भी यही जनरली एक रिस्पॉन्स होता है कि लॉज को स्ट्रिंजेंट करना मतलब क्या, डेथ पेनल्टी उसके लिए लगा दो, है ना। मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट यानी स्ट्रिक्ट, बाय स्टेटिंग दैट रेप इज अ कर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, डबल कोट्स में है, मतलब ये स्टेटमेंट है किसी का, रेप इज अ कर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट ये एक शाप है, एंड सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सच क्राइम्स, और ऐसे गुनाहों को रोकने के लिए सामाजिक बदलाव करने जरूरी है, सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी herself put a question mark on the need for a bill that leans on legal sanctions rather than seeking a change in the societal mindset। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि रेप इज अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, और अगर इससे बचना है तो क्या होना चाहिए, अगर इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है तो क्या होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, यानी सामाजिक बदलाव, मानसिकता में, समाज के मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। और फिर समाज में मानसिकता में बदलाव कैसे आएगा, तो कोई बिल लाने से आएगा क्या, नहीं। तो एक तरफ तो वो ये कह रही है कि समाज में बदलाव की जरूरत है, और दूसरे साइड क्या कर रही है, दूसरे साइड कर क्या रही है, उन्होंने फिर क्या किया, खुद ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। किस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, जो बिल उन्होंने लाया है, क्योंकि उस बिल में सिर्फ पनिशमेंट की बात है कि अगर आप गुनाह करोगे तो आपको यह पनिशमेंट होगी, लेकिन गुनाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता में जो कोई चेंज लाना है, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात उस बिल में नजर नहीं आ रही, व्हाट द ऑथर फील्स। ठीक है, क्लियर। द जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी हैड सेड it was not inclined to recommend the death penalty for rape even for the rarest of the rare cases, है ना। एक J.S. वर्मा कमेटी थी, जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी, उन्होंने क्या बोला था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की रेप केस में भी डेथ पेनल्टी देना उन्हें मान्य नहीं था, और उन्होंने इसके लिए आर्ग्यू क्या किया था, आर्ग्यूइंग दैट सीकिंग ऑफ डेथ पेनल्टी वुड बी अ रिग्रेसिव स्टेट इन द फील्ड ऑफ सेंटेंसिंग एंड रिफॉर्मेशन, कि डेथ पेनल्टी हम देने से लोगों में जो भी गुनहगार है उसमें कोई रिफॉर्मेशन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जनरली देखो, लोगों का मानना सोचना बहुत अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। न्यायपालिका जो सोचती है वो सोचती है कि गुनहगार में चेंज कैसे आए, वो बदल जाए, ऐसे गुनाह फिर से ना कमिट हो उसके द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, तो सोसाइटल चेंज से ही गुनह रोके जा सकते हैं। हम जनरली कौन सी तरीके से सोचते हैं कि पनिशमेंट अगर देंगे, जितनी कड़क पनिशमेंट देंगे, वो पनिशमेंट के डर से कोई गुनाह नहीं करेगा। दो चीज़ों में डिफरेंस है ना, तो ये बातों को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी चलो जाओ लास्ट पार्ट पे, जस्ट रीड द लास्ट पार्ट, देन वी विल डिस्कस इट।
ठीक है, पढ़ा, छोटा सा पार्ट है ये। हाँ, क्या दिया है यहाँ पे, हाउएवर, फिर भी ये जेएस वर्मा कमेटी का निर्णय था, यानी उनकी सोच थी कि डेथ पेनल्टी किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए। हाउएवर, फिर भी, इसके बाद क्या, हाउएवर डेथ पेनल्टी वॉज इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली फॉर रेप ऑफ गर्ल्स अंडर 12। 12 साल से नीचे की अगर किसी बच्ची का रेप होता है तो उस केस में डेथ पेनल्टी दी गई है। एंड गैंगरेप ऑफ दोज अंडर 18, अगर 18 के नीचे गैंगरेप हुआ है तो। बट वीमेन आर फार फ्रॉम फीलिंग सेफर, इससे किसी वीमेन में सेफ्टी की फीलिंग नहीं आ रही। हम ये पनिशमेंट लगा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में चेंज होना बहुत जरूरी है ताकि वीमेन फील सेफर। इट इज ऑल्सो अ ट्रेजिडी दैट द क्रूअल डेथ इन बंगाल हैज बिकम अ पॉलिटिकल स्लगफेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में ये एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट, हमने ब्रॉल या बैटल के बीच में देखा था, ये बन गया है एक्चुअली। द ऑनस, ऑनस यानी जिम्मेदारी, द ऑनस इज on every government to ensure that laws are implemented effectively and the police work without bias to prevent and punish sexual assault। तो जिम्मेदारी तो दोनों सरकारों की है, राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है, कि जो भी नियम वो बनाए उसको अच्छी तरह से लागू करे। और उनकी जो पुलिस है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे पुलिस का है कि दैट दे वर्क विदाउट बायस, वो बिना बायस के कि कौन सी सरकार है ये इस या किसकी सरकार है या ना देखते हुए जो गुनाह है उस गुनाह को प्रिवेंट करने के लिए और जिसने भी सेक्सुअल असॉल्ट किया है उसको पनिश करने के लिए काम करे। जस्टिस विल बी बेटर सर्व्ड इफ बैरियर्स टू वुमेन्स एडवांसमेंट आर रिमूव्ड बाय फर्स्ट मेकिंग वर्क प्लेसेस एंड होम्स सेफ फॉर देम, है ना। न्याय तभी हो सकेगा जब हम किसी को पनिश करेंगे, तब न्याय नहीं होने वाला है। न्याय तभी होगा जब हम महिलाओं को एक सेफ प्लेस दे सके जहाँ पे वो सेफ फील करे, फिर चाहे वो जहाँ काम करने जाती है वहाँ या फिर अपने घर में, दोनों जगह पे दे शुड फील सेफ, तभी न्याय होगा। ठीक, चलो, तो दिस इज व्हाट इज इन दी एडिटोरियल। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैव बीन अमेंडेड टू पास द अपराजिता बिल। ये बिल बनाने के लिए कौन से एक्ट्स में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए। Next question is for which of the following offences death penalty has not been prescribed under अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। डेथ पेनल्टी किसके लिए नहीं है ये आपको बताना है। बाद में एक वर्ड दिया है आपके लिए क्लैमर, इस पे हमने बहुत चर्चा कर ली क्लैमर पे, तो क्लैमर का आपको सेम मीनिंग का वर्ड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीन्स ऑन, ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। और आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेट्स हैव ऑलरेडी सॉट अमेंडमेंट्स इन द स्ट्रिंजेंट लॉज मेड बाय द सेंटर आफ्टर 2013 दिल्ली रेप केस। 2013 का जो दिल्ली रेप केस हुआ था उसके बाद कौन से राज्य ने इसके लिए और स्ट्रिंजेंट लॉज यानी लॉज में अमेंडमेंट करने की बात की है, तो कौन से स्टेट्स है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिस वाज द एडिटोरियल एंड इसके जो ये क्वेश्चन है इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वो क्लोज टेस्ट। ठीक, यहीं रुकेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।